जय माँ सरस्वती। बच्चों आज हम सीबीएसई 10th के पीवाईक्यूज फिर से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो जो एक मैं सीरीज चला रही हूँ सीबीएसई 2023 के। ठीक है, आज मैं 2023 के पीवाईक्यूज कराऊंगी, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, चलिए क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमने आज पीवाईक्यू करा रही हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री के हैं और ये हैं 2024 के। ठीक है, जो 2024 के पेपर में आए थे। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 and cos beta is equal to √3/2, then tan alpha into tan beta is. Options are option A √3, option B 1/√3, option C 1 and option D 0। ये 1 मार्क क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। हमसे पूछा क्या है, tan अल्फा इंटू tan बीटा, और हमारे पास sin अल्फा इज इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। तो एक बात बताओ आप, जब sin अल्फा इज इक्वल टू √3/2 है तो √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? किसकी वैल्यू होती है? 60 की होती है ना। तो यहाँ पर sin अल्फा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कर सकते हो आप। तो सिमिलरली अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। एंड सिमिलरली कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस, ये तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना। तो यहां से बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, अब चलिए आपसे क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो देखिए अल्फा के प्लेस पे आपको क्या रखना है? 60 एंड बीटा के प्लेस पे 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब आप बताओ tan 60 की क्या वैल्यू होती है? बताइए आप। √3 है ना, और tan 30 की 1/√3, तो 1/√3। अब आप देखो इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास? 1। तो आपका ऑप्शन में 1 है? बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 5 tan 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 30। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क का। ओके, चलिए देखते हैं इसको। तो आपको क्या tan 60 डिग्री की वैल्यू पता है? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा √3, और ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये एक आइडेंटिटी है। आपको सारी आइडेंटिटी लर्न है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के प्लेस पे 1 पुट कर सकते हैं ना। चलिए तो देखिए 5 tan 60 की क्या वैल्यू हो गई? √3 अपॉन, अब यहां पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के प्लेस पे हम 1 रख सकते हैं ना। आइडेंटिटी यूज कर ली हमने ना। चलिए फिर tan 30 की क्या वैल्यू होती है? 1/√3। अब देखिए आप, ये √3 ऊपर जाएगा ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए 5 √3 इंटू √3, तो ये रूट तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या पावर 1 आ जाएगी, है ना। तो 5 इंटू 3 बच गया, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया? 5 3 15। ये आंसर आ गया। चलिए समझ आ रहा है ना आप सभी को? देखिए बच्चों, होता क्या है कि जरा सी मिस्टेक करने पे आप
आंसर से भटक जाते हो। बट सीबीएसई में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, ठीक है। तो उसमें आपका जहां तक सही होता है उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट जब आप वैल्यू यहीं पे रॉन्ग वैल्यू पुट कर दोगे तो फिर क्या आप राइट आंसर पे पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। और यहाँ पर मार्किंग भी कितनी हो पाएगी? नहीं होगी। जबकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और कितना टाइम लगा आपको? लगा तो ज्यादा टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही जल्दी कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, अनदर ब्रैकेट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। LHS को ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या है? कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, फिर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए कॉसेक थीटा के प्लेस पे क्या आप 1/sin थीटा रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो। चलिए तो 1/sin थीटा माइनस, अब ये साइन थीटा ऐसे ही रख दीजिए। सिमिलरली सेक थीटा के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो? 1/cos थीटा। ऐसे ही tan थीटा के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा के प्लेस पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो सारी आइडेंटिटी लिख रहे हो ना आप, इनको यहां पे लिख दोगे कि यूजिंग कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा और cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए बच्चों आपको समझ आ रहा है ना? आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि एक भी स्टेप मैं मिस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। स्टेप वाइज चलता है। चलिए अब देखिए ये 1/sin थीटा हो गया, यहाँ पर ये sin थीटा है तो इसके अपॉन में 1 आ जाएगा ना, यहाँ पर भी इसके अपॉन में 1 आ जाएगा। चलिए एलसीएम ले लीजिए। sin थीटा तो यहाँ पर 1 प्लस, अब ये साइन है ना, यहाँ क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा। यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ आइए। अब देखिए ये जो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो सॉरी यहाँ प्लस कहाँ से कर दिया मैंने, ये माइनस ही है ना। यहाँ पर आइडेंटिटी आप लगा सकते हो। देखो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो इस साइन को बराबर के उधर ले जाओ, आप ट्रांसफर करो तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताओ आप, हो जाएगा ना। तो क्या आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं पुट कर सकते हो? पुट कर सकते हो। देखिए तो क्या आ गया यहाँ पर? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो? ये अब यहाँ पर कॉस को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दो आप 1। फिर यहाँ क्या आ गया? साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है ना, एक ये कॉस थीटा अपॉन में है, एक ये कॉस थीटा है, टोटल कॉस स्क्वायर हो गया
सेम साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 1, और यही 1 आपका RHS है ना, RHS, यही तो प्रूविंग कह रहा था। तो क्या हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। बच्चों आप सभी को समझ आया? तो ये इतने ही 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आपके 2024 के एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस को ला करके। थैंक यू।